इसका कारण है बजर पड़ा इसमें। सीरियस बताइए। ये है कि इसकी मियाद पूरी हो चुकी है, सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनेगा ये कि खनन हुआ। इसका 20 का एक पिलर गिरा है, इससे लगभग 30 से 40 मीटर का इसका नीचे रह चुका है। कहने में ये आ रहा है कि एक और पिलर है जो गिरने की कगार है। किसी का कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं अभी नहीं। ये क्या हुआ? भी आए हैं, देखने आए थे हम लोग। कोई नुकसान तो नहीं हुआ? पुल टूट चुका है। और ये कौन सा पुल है? ये मालन नदी का पुल है। पुल के टूटने का मुख्य कारण क्या बताया जा रहा है? अभी तक तो खनन बताया जा रहा है, बाकी लगभग पिछले 1.5 वर्षों से तो खनन नहीं हुआ। भगत सिंह आया वो मंत्री उस टाइम पे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूं। तो पता है क्या है, आज मैं आपको बताऊं कि कल रात से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है यहाँ, इतनी ज्यादा कि मत ही पूछो, मतलब कुछ कहने लायक ही नहीं है। पता है हमारे घर के आगे ही स्विमिंग पूल बना हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी कि मतलब ना घर से हम निकल नहीं सकते हैं, इतना हाल हो रहा है। और पता है यहाँ पे क्या है ना, कोट द्वार का मतलब जो भाबर का एरिया है, वहां भाबर जाने के लिए ना एक पुल बनाया गया है, मालन नदी का पुल। मैं आपको उसके हाल दिखाती हूँ। अभी मुझे पता चला सडनली कि वो पुल जो है बीच में से टूट गया है। तो आप खुद ही सोचो कि जो भाबर के लोग अगर इधर कोटद्वार आने की कोशिश करेंगे तो वो किस तरीके से आएंगे। आवाजाही सारी बंद हो जाएगी, उधर साग सब्जी फल फ्रूट मतलब जो भी चीजें हैं, जो नॉर्मल हमारी जो जनजीवन है वो किस तरीके से वो हो जाएगा, ठप हो जाएगा। तो पता क्या है, अब वहां वो पुल कैसे टूटा वो मैं आपको बताऊं। वो अभी जब से दिन मेरे को आइडिया लग गया था कि मतलब इतना खनन होगा तो जरूर एक ना एक दिन पुल टूटना ही है। और देखो आज सडनली वो सारा टूट ही गया, क्योंकि कल रात से इतनी भारी बारिश है कि लोग कुछ निकल ही नहीं पा रहे हैं। मैं फिर भी इस बारिश में अपनी दुकान के अंदर आ गई थी, मैंने कहा चलो चलते हैं। पर फिर मेरे को जब जैसे पता चला ना कि वो पुल टूट गया है तो मैंने सोचा चलो अब मैं वहां पे जाके आपको दिखाती हूँ कि मतलब वहां क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे क्या क्या बात चल रही है। और मुझे अब भी पता चला तो अब मैं यहाँ बैठ के करूंगी क्या। तो चलिए मैं आपको वहां का हाल दिखाती हूँ कि वहां पे क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो चलिए चलते हैं। और मैं निकल चुकी हूँ घर से और पहुँच चुकी हूँ सुखरो पुल पे। और आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे बारिश की वजह से कितनी ज़्यादा नदी उफान पे है और बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव है। इस बहाव में तो कोई भी मतलब कुछ भी हो, आदमी क्या पुल भी बह जाएगा, इतना तेज़ उफान पे। और अभी भी मौसम ने बहुत ही भयंकर रूप बना रखा है और पूरा दिन बारिश रहने वाली है। कल रात से बहुत भयंकर बारिश हो रही है और उस बारिश से ना तो जो हमारे घरों से पानी निकलता है वो सारा रोडों पर आ चुका है। क्योंकि देखिए और देख ही रहे होंगे आप किस तरीके से बहुत दिक्कत हो जाती है लोगों को, स्थानीय लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इस पानी से। और देखो आप पूरा यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है चारों तरफ। और यहाँ पे ना मैं आपको बताऊँ कि आज कोई भी दुकानें प्रॉपर तरीके से खुली नहीं है, कोई इक्का दुक्का ही आपको दुकानें मिलेंगी खुली हुई, अदरवाइज सारी क्लोज है। क्योंकि देखो इस बारिश में कोई लोग कैसे ही तो आएंगे और क्या तो दुकानदार अपनी दुकान पे आएगा, तो इस वजह से सारी दुकानें भी क्लोज हैं। और पानी आप देख ही रहे हैं किस तरीके से भरा हुआ है। जो ये पानी है ना, इसका रोड में आने का मुख्य कारण क्या है, पहले ऐसा होता था कि नालियाँ होती थी जिससे कि जो हमारे घरों से पानी निकलता है या जो बारिश का पानी है वो निकासी के लिए नाली रखी जाती थी। अब सारी नालियाँ हो गई हैं क्लोज। तो जब नालियाँ बंद हैं तो जो हमारे घरों से पानी निकल रहा है वो रोडों पे ही आएगा। रोड में पानी आने से हमारा पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कहीं कहीं पे तो ऐसा भी हाल है कि पूरी रोड ही टूट जा रही है और रोड का पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे रोड है कि नहीं है, पूरी रोड उखड़ जा रही है। और आप देख रहे हैं पानी किस तरीके से हो रहा है, पूरा आधे आधे घुटनों तक पानी भरा हुआ है और जिससे कि पूरे आम आदमी का जनजीवन पूरी तरीके से ठप है। तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ और मैं आगे का हाल आपको दिखाती हुई चलती हूँ कि आगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वहाँ पे क्या हाल हो रखा है। तो देखो कितना पानी भरा हुआ है और बारिश मौसम ने अभी भी करवट नहीं ली है, अभी भी वही हाल है, पूरा बारिश हो रही है। और यहाँ पे देखो आप पूरा स्विमिंग पूल बना हुआ है, वहाँ से ऊपर की तरफ से पानी आ रहा है और नीचे की तरफ किस तरीके से रोड में पानी जा रहा है। और यही पानी आगे की जाके और भी भयंकर रूप ले रहा है क्योंकि सभी के घरों से पानी निकल के सीधा रोड में आ रहा है। और अभी हम चलते हैं आगे की तरफ और पहुँचते हैं पुल के पास, मालन पुल के पास, और वहाँ का हाल देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और वहाँ से हम बात करेंगे स्थानीय लोगों से कि क्या क्या हुआ और क्या मुख्य कारण है पुल टूटने का। तो अभी हम निकल चुके हैं वहाँ से आगे की तरफ और यहाँ पर अभी देखिए जाम भी हो रहा है, बारिश भी बहुत तेज़ है और लोग
जो स्थानीय लोग हैं वो पुल की तरफ जा रहे हैं और वहाँ का हाल देख रहे हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इसी वजह से ये ज़्यादा भीड़ है और ऑटो वगैरह भी जा रहे हैं। तो यहाँ से अभी हम मतलब सुनाई तो यही आ रहा है कि पुल बंद है, तो ये गाड़ियाँ आगे कहाँ जा रही हैं मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अब अभी हम वहीं रिसेंटली जाके ही पता चलेगा कि ये गाड़ियाँ जा कहाँ रही हैं। और स्थानीय लोग देखिए छाता लेके पैदल पैदल ही पुल का हाल देखने जा रहे हैं और हमें भी चलना चाहिए और मैं भी आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या क्या हाल हो रहा है। तो चलिए चलते हैं। और भीड़ का मतलब यहीं से इतनी भीड़ है तो आप सोचिए कि जब हम पुल के पास पहुंचेंगे तो क्या हाल हो रहा होगा। तो यहाँ पे अभी देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है, लोग बहुत ही परेशान हो चुके हैं। तो चलिए और फटाफट हम आपको मिलते हैं पुल के पास और क्या क्या हाल हो रहा है आप भी देखेंगे और मुझे भी बताइएगा। देखिए जो मतलब मैंने बताया है कि ये जो रोड पे पानी आने का मुख्य कारण नाली कि जो पानी का निकासी है वो नहीं होने की वजह से ये रोड पे सारा पानी आता है। क्या आप भी मेरी बात से सहमत है? मेरी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि मतलब अगर हम इस चीज़ के बारे में सोचें तो क्या मैं सही कह रही हूँ कि हमें नालियों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है जिससे कि पानी एग्ज़िट हो सके। तो अभी यहाँ पे देखिए आगे की तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ है और मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से आगे गाड़ी में जा पाएंगे। तो मुझे अपनी गाड़ी यहीं पर पार्क करनी होगी और गाड़ी पार्क करने के बाद हम पैदल पैदल चले जाएंगे आगे की तरफ। और हमें थोड़ा जल्दी चलना है क्योंकि हमें स्थानीय लोगों से भी बात करनी है और वहाँ का क्या हाल है वो भी दिखाना है और कवर अप करना है। तो हमें ये भीड़ पीछे छोड़ के हमें आगे की तरफ निकलना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको चल के वहाँ का प्रेजेंट का हाल दिखाती हूँ क्या क्या हो रखा है। और अभी मैंने जो है रिसेंटली मैंने ये सुनाई आया कि वहाँ पे अभी पुलिस प्रशासन पहुँच चुकी है और पुलिस प्रशासन ने पूरी गाड़ियाँ मतलब दोनों तरफ है, पुल के इस तरफ भी है और जिस तरफ से पुल टूटा हुआ है उस तरफ भी है और वह स्थानीय लोगों को रोक रही हैं आगे की तरफ जाने में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। बारिश लगातार हो रही है और तेज़ बहाव के कारण रिस्की है। अगर अभी तो फिलहाल एक ही पिलर टूटा है, अगर दूसरा पिलर टूटेगा तो स्थानीय लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा है जिससे कि पुलिस प्रशासन उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्थानीय लोग इस बात को समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो चलिए देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए पुलिस अंकल खड़े हुए हैं और किस तरीके से वो बिल्कुल मतलब पूरा पुल कवर कर रखा है उन्होंने गाड़ी लगा के। और आगे की तरफ भी जो लोग आप देख रहे हैं वो भी पुलिस प्रशासन के ही लोग हैं और वो यहाँ पे स्थानीय लोगों को आने की आवाजाही मना कर रहे हैं। और आपको मैं फोकस करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से पुल टूटा हुआ है। मैं किसी तरीके से नीचे उतर के आई और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि पुल आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से टूटा है। जो पुल का एक पिलर था वो थोड़ा सा टेढ़ा हुआ और उसकी वजह से जो बीच में की रोड होती है वो बिल्कुल नीचे की तरफ धंस गई है। और मुझे अभी ये पता चला कि सुबह दो लोग बाइक वाले आए थे और फ़िलहाल तो उन्हें कुछ नहीं हुआ है, उन्हें मतलब ऊपर निकाल लिया गया और वो उनकी बाइक फंस गई थी यहाँ पे। तो देखिए पानी का बहाव अभी भी आप देख ही रहे होंगे कितना तेज़ है, किस तरीके से नदी ने रौद्र रूप बना रखा है। तो यहाँ पे आप पुल का हिसाब देख ही रहे होंगे, केवल एक पिलर टूटा है और इसीलिए दूसरा पिलर टूटे और कोई नुकसान हो इसलिए पुलिस प्रशासन बहुत ही अलर्ट है अपने लिए और स्थानीय लोगों के लिए भी, ताकि स्थानीय लोगों का कोई नुकसान ना हो सके। और मैंने इससे पहले इतना भयंकर रूप नहीं देखा और ना मैंने पुल टूटा हुआ देखा कभी। इतना भयंकर रूप बना रखा है नदी ने, क्योंकि देखो 4 दिन से तो बारिश लगातार ही है और कल रात से तो बारिश कुछ ज़्यादा ही भयंकर थी। तो इस वजह से यहाँ पे कितना तेज़ बहाव है बारिश का और आप देख ही रहे होंगे। देखिए मैं पुल के दोनों तरफ का आपको हाल दिखा देती हूँ, इस तरफ भी देख लीजिए और उस तरफ तो आपने देख ही लिया कितना भयंकर हो रखा है। मतलब बहुत भयंकर हाल हो रखा है। मैंने ये फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम इस तरीके से पूरा नदी का हाल देखा हुआ है। तो और पूछते हैं स्थानीय लोगों से कि क्या कारण है, पुल के मुख्य कारण क्या है पुल का टूटने का। और अभी हम देख लेते हैं, चलिए बात करते हैं किसी से और कोई क्या कहता है इस बारे में पूछते हैं। और किसी का कोई नुकसान तो नहीं हुआ क्योंकि बहुत से लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गए हैं भैया। तो आगे बहुत भीड़ हो रही है, भैया से यहाँ पे पूछ लेते हैं। तो भैया से पूछते हैं आगे क्या हुआ है, क्या हुआ है? आगे जो टुकड़ों निर्माण नदी का जो पुल था ये बीच टूट गया है। तब सुनने में आया कि जो मैंने अभी देखा है कि इसका बीच का एक पिलर गिरा है, इससे लगभग 30 से 40 मीटर का इसका नीचे रह चुका है। कहने में ये आ रहा है कि एक और पिलर है जो गिरने की कगार है। किसी का कोई नुकसान तो नहीं हुआ? खबर ये मिली थी कि 2 लोग उसमें आए थे चपेट में, लेकिन अभी हॉस्पिटल एडमिट है। ऐसे कोई मृत्यु की आशंका नहीं बनी है, ट्रीटमेंट उनका हॉस्पिटल में चल रहा है। और अभी फिलहाल पुलिस वाले वहाँ पे खड़े हैं तो बोला यहाँ पे पूरी प्रशासन की टीम है जिसमें SDM से लेके और CO से लेके पूरी पुलिस की टीम यहाँ पे आ रही है और आगे जाने से रोक दिया गया। और पुल के टूटने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण तो ये तो जाँच के बाद ही पता चलेगा, इसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता।
तो भैया से हमारे यहाँ पे बात हुई, आप लोगों ने भी सुन लिया। फिलहाल किसी की मौत की आशंका नहीं है और जो थोड़ा बहुत गिर गए थे उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो उसमें आगे क्या हुआ करीब तो भी आए हैं, टूटा हुआ देखने आए थे हम लोग भी। कोई नुकसान तो नहीं हुआ? क्या बताया जा रहा है? पानी का बहाव तेज या खनन वालों ने करा होगा, खनन तो 2 साल से बन रहा है। क्यों? तो देखिए अंकल ने भी यहाँ पे खनन का मुख्य कारण बताया है कि अंकल कह रहे हैं कि 2 साल से खनन बंद है। कोई तो कह रहा है कि खनन चल ही रहा है, चालू है। नहीं चल नहीं चल रहा? गूगल माल ही नहीं मिल रहा है, गूगल पत्थर वो नहीं मिल रहा अच्छा अंकल ठीक है, धन्यवाद। ओके। आगे कितने फूल है? ये इससे पुल टूट चुका है। और ये कौन सा फूल है? ये माला नदी का पुल है। फूल के टूटने का मुख्य कारण क्या बताया जा रहा है? अभी तक तो खनन बताया जा रहा है, बाकी लगभग पिछले 1.5 वर्षों से तो खनन नहीं हुआ। भगत सिंह था मंत्री, उस टाइम पे तो पुल इस तरीके से किस तरीके से टूट गया? बीच से पूरा नीचे चले गए। अब किसी के मतलब कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, 2 लड़के थे वो नीचे गए थे, उसके बाद बाहर निकल गए सेफ थे। अब पुल किस टाइम टूटा? पुल अभी 9:30 बजे के टाइम। नहीं अभी नहीं। इसका कारण है बजर पड़ा इसमें। सीरियस बताइए। ये है कि इसकी मियाद पूरी हो चुकी है, सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनेगा ये कि खनन हुआ। यहाँ लोगों की कूड़ी बोक जाती है तो वो तो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस हो जाएगा। और जैसे पुल टूटा है तो यहाँ पे किसी का कोई नुकसान तो नहीं हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ किसी का। अच्छा, बारिश लगी थी, कोई नहीं आया। नहीं, पर कोई कह रहा है कि 2 बाइक वाले यहाँ पुल के पास गिर गए थे। कोई नहीं गिरा, सब शांति है। उस बारिश में कौन बाइक वाला मर रहा था? तो हम देखिए, अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा, आदमी तो बोला है बोल रहे हैं। अभी तो आप निकले हुए हैं फिर? अब देखने आए हमें कि हुआ क्या। अच्छा, अब पुलिस तो बहुत ज्यादा यहाँ पुलिस तो भैया प्रशासन तो रक्षा करेगा, कोई बच्चा उधर न जाए, कोई लेडीज न जाए। आजकल नदी भर रखी है, वो आगे तमाशा जाए देख रहे नदी में। तो ये तो अब तमाशा हो रहा है भाई। ग्वाल मेरी कोई टूट जाए तो लोग तमाशे ये भी वही है। थैंक यू। अच्छा अंकल, धन्यवाद।